Hello बच्चों, let's see the question. In high yielding hybrid crop varieties, to exploit hybrid vigor, the farmers need to purchase fresh hybrid seed every year. Because they are not allowed to grow their own seeds, the government of India has accepted Dunkel's proposal. The hybrid vigor is lost due to inbreeding depression. It is cheaper to purchase the fresh seed. So इन्होंने बोला कि हाई yielding हाइब्रिड क्रॉप वेराइटीज़ में अगर हाइब्रिड विगर को एक्सप्लॉइट करना है तो फार्मर्स को बार बार हाइब्रिड सीड खरीदना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाइब्रिड सीड्स को आप बार बार सेल्फ पॉलिनेट करवाते हो तो उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से उसका हाइब्रिड विगर लॉस्ट हो जाता है। तो ये तो हो गई बात करेक्ट आंसर की, लेकिन पहले तो हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ हाइब्रिड विगर एंड एक्चुअल में प्रोसेस कैसे हो रहा है ये। तो देखो, जो हाइब्रिड विगर होता है वो क्या होता है? हाइब्रिड विगर का मतलब है कि बेटर क्वालिटी होगी हाइब्रिड की कंपेयर टू इट्स पेरेंटल जनरेशन। जैसे कि अगर मान लो पेरेंटल जनरेशन जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है और दूसरी जो पेरेंट है वो मान लीजिए डिजीज़ रेजिस्टेंट है, तो जो हाइब्रिड होगा ना उसमें दोनों क्वालिटीज़ आ जाएंगी, इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी भी आ जाएगी और डिजीज़ रेजिस्टेंट क्वालिटी भी आ जाएगी। दोनों क्वालिटी बेसिकली हमें ऐसा हाइब्रिड सेलेक्ट करना होगा। वैसे तो बहुत सारी प्लांट्स होगी बट हमको सेलेक्ट करना होगा एक ऐसा हाइब्रिड जिसमें दोनों है। तो अब जब हम इसको हाइब्रिड ये जो है ये हम इसको ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना चाहते हैं तो हमको इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे हम, ताकि हमें ये बहुत सारी मात्रा में मिल जाए ये हाइब्रिड। ठीक है, लेकिन होता क्या है, बहुत ज़्यादा सेल्फ पोलिनेशन कराने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का खतरा होता है, यानी कि होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है और रिसेसिव एलील सामने आ जाती हैं और मतलब डेलिटीरियस रिसेसिव एलील सामने आ जाती हैं। और उससे क्या होगा कि हाइब्रिड को हमने जो सेलेक्ट किया था फर्स्ट कंडीशन में कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट डिजीज रेजिस्टेंट दोनों होगा, अब क्या होगा वो लूज कर जाएगी, हाइब्रिड विगर वो लूज कर जाएगी। So it will lose the hybrid vigor because of कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। तो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से वो लूज कर जाएगी हाइब्रिड विगर को। इसीलिए बेचारे फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, हर साल नई हाइब्रिड सीड्स खरीदनी पड़ती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार हाइब्रिड सीड्स खरीद ली और फिर उसको सेल्फ पॉलिनेशन करा के वो नई हाइब्रिड सीड्स बनवा रहे हैं। ऐसा वो कर नहीं पाते क्योंकि ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन करने से हाइब्रिड की जो क्वालिटी थी जिसके लिए उनको इन द फर्स्ट प्लेस खरीदा ही गया था, लिया गया था, वो फिर डिफीट हो जाता है पर्पस। ठीक है, सो इसलिए उनको हर साल नया खरीदना पड़ता है। क्योंकि ऑप्शन बी, द हाइब्रिड विगर इज लॉस्ट ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में लिखा है दे आर नॉट अलाउड टू ग्रो देयर ओन सीड, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, फार्मर्स अपने सीड्स को कर सकते हैं ना, उसमें कोई मनाही थोड़ी है। सी में दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द डंकल्स प्रपोजल, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रपोजल है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इट इज़ चीपर टू परचेज अ फ्रेश सीड, बिल्कुल नहीं। फ्रेश सीड चीपर कैसे होगा? हाइब्रिड सीड खरीद रहा है कोई, ऐसे ही सीड थोड़ी खरीद रहा है। तो हाइब्रिड सीड तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, नॉर्मल सीड नहीं है ना, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक।